राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कर लेना है, जो मैं समझाती हूँ उसको कर लेना है। अब मैं आपको क्या कहते हैं, गुरु मंत्र भी बताती हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचता है। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, इम्प्लीमेंट करने को भी आप तैयार हो, किसी चीज़ की कोई अभाव भी नहीं है। सपोज़ करो कि अगर आपने कोई शॉप ही खोलनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास शॉप भी है, आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। तो बस करना क्या है, बस उद्यम ही नहीं हो रहा, यानी कि आपसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा। तो बढ़ोगे आगे, कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे और उसके बाद जो है आप अपने लिए चीज़ों को जो है प्राप्त करने की कोशिश करोगे। तो अभी समय है, इतना हेस्ट नहीं मचाना किसी भी चीज़ में, इतनी जल्दी से कोई चीज़ कार्रवाई होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ में जीत तो हासिल कर रहे हो, लेकिन दिक्कतों परेशानियों के बाद तो यहाँ विनिंग सिचुएशन, आपको विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। उसके बाद आपको फिर भी किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी, जलने कटने का डर बना रह सकता है, चोट चपेट लग सकती है। तो आपने करना क्या है, हनुमान जी को आपने गुड़ और चना अर्पण कर देना है। ठीक है, हनुमान जी के आगे जोत जगा देना, गुड़ और चना अर्पण कर देना, और उसके बाद आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो, फंस गए हो, किसी दोस्त की आवश्यकता पड़ेगी, किसी के हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी दोस्त को अप्रोच करो। ठीक है, अगर कोई काम आपसे सुलट नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक फ्रेंड को जो है आप बढ़कर आगे बात करो। कोई फ्रेंड नहीं है तो हनुमान जी की आराधना कर लेना, उन्हें अपना मित्र बना लेना, वो आपके लिए कार्य ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपके लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन ये विनिंग कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, या कौन है इसके पीछे जो आपकी मदद कर रहा है, या कौन था यहाँ पर हेल्पिंग हैंड, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आप सेलिब्रेट करोगे, खुश होगे कि वाह मेरे लिए जीत जो है आगे आ गई। ठीक है, अब थर्सडे वाले दिन इधर आप कुछ ना कुछ परेशान दिखाई देते हो, इमोशंस डिस्टर्ब होते हुए, धन का कुछ ना कुछ नुकसान होता हुआ। देखो, बचा के रखना अपने धन को, नहीं तो आपको छोटी सी भी रकम हो उसे भी बचा के रखना, वेस्ट नहीं करना। कोई ना कोई पानी से रिलेटेड संबंधित जो है परेशानी, आप अपने आप को किसी न किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस करोगे, समझ नहीं पाओगे किस तरह से जो है हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम आगे बढ़कर अपना कार्य करें। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनके पास एक दिन धन आए तो वो उसे इस तरह उजाड़ते हैं कि जैसे दूसरा दिन ही नहीं आना। ठीक है, लगातार यहाँ खर्च किया, बहाने बहुत हैं, कितने मर्जी बहाने लगाओ, लेकिन असल में वो जो आया है उसको ख़त्म करके ही चैन लेना है। आज खा और कल खुदा। ठीक है, ये इस हिसाब से जो है चलन होता है, और उसके बाद परेशानियां होती हैं। यहाँ मेहनत करके बड़ा लिमिटेड सा कुछ प्राप्त होगा, जिसके साथ ही संतोष करना पड़ेगा, यानी कि हार्ड वर्क तो लगाना ही पड़ेगा और थोड़े से संतोष करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा के लिए गांठ बांध के रखो कि जब हो आपके पास तो संयमित खर्च करो, यानी कि उतना उछलना नहीं चाहिए देखकर चीज़ को कि हा अब तो हमेशा सदा दिन कभी ऐसे नहीं रहते। जब कभी टाइम होता है कि आप प्राप्ति ज़्यादा कर पाते हो, तो उस समय में अच्छा जाओ ये ले लो, अच्छा जाओ वो कर लो, जितने ज़रूरत हो, जितने आवश्यकता है उतना ही खर्च करो। तो आपको किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमेशा हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी पोजीशन को कहीं ना कहीं कुछ धक्का पहुंचता हुआ दिखाई देता है, कुछ परेशानी होती हुई दिखाई देती है, और कुछ रिश्ते आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने करना क्या है, यात्रा करते हुए दिखाई देते हो, जाते हुए दिखाई देते हो। तो ध्यान रखो चंद चीज़ों का कि आप क्या कर रहे हो। आपने सबसे पहले सुबह उठते सार और कुछ करो ना करो,
इस उपाय के अंदर कम से कम पश्चिम हिस्से की सफाई अपने हाथ से खुद कर लो, चाहे डस्टिंग चाहे कुछ भी। जैसे कई बार होता है कोई हेल्पिंग हैंड होता है घर पे करने के लिए, तो आपको हमेशा यही रहता है ये है ना ये करेगा, तो वो तो करेगा, उसके बाद आप खुद भी करो, ठीक है ना। आपने ज़रूर अपने हाथ से जो है वो पोर्शन क्लीन कर देना, और 3 बार कम से कम आपने अपने इष्ट के आगे जो है माथा टेक लेना। यात्रा करते समय भी उनका नाम लेके चलना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फ्राइडे वाले दिन जाते हुए दिखाई देते हो। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, चारों तरफ से लाभ, और कुछ आएगा भी तो आप कुछ किसी को देने की कोशिश नहीं करोगे, यानी कि आप सामने वाले को भी उतना ही बेबस और बेचारा दिखाओगे। असल मायने में आपके पास है, लेकिन आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ अपनी सोच आपकी नई तरीके की कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आएगा, कुछ नई चीज़ आपके सामने आएगी जिसको लेकर आप प्रोसीड करोगे, आगे बढ़ोगे और कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करोगे। बाकी इस दिन मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं से कुछ प्राप्त ना हो, यहाँ पे प्राप्ति दिखाई देती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, चीज़ों को ठीक से समझ लिया, जो मैंने जो समझाया सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब आप गुरु मंत्र सुन लो, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे। ऐसा होता है ना, हम भगवान से भी कई बार कितना कुछ उस समय में खुशी में आकर बोल देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किसी से कुछ वादा किया है या कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब ये परीक्षा देने का समय आ गया। यहाँ पर इच्छाएं कम कर लेना, ठीक है। हर काम को सिर्फ ईश्वर को समर्पित करके करना, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सोच के करोगे ना कि प्रभु मैंने आपको समर्पित करके किया ये कार्य, आप अच्छा फल देना चाहो तो अच्छा देना, बुरा देना चाहो तो बुरा देना, ठीक है। आप जब उन पे डोर छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षा में ना डालें, परेशानी में ना डालें, उसके लिए आपको हाथ जोड़कर अब परीक्षा देने को तैयार हो जाना पड़ेगा। अगर सादे तरीके से आप हार मान लोगे, यानी कि यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा, मैं लिमिटेड आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा और उसका जो मिलता है आपको रिज़ल्ट वो कम मिलने वाला है, तो भी करना, ठीक है। ये सोच लेना कि मैंने ईश्वर के नाम पे बाकी का दे दिया, दान कर दिया, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया अपनी साइड से। अब ये जो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं, कभी हम सेवा का, कभी श्रम का दान, कभी हम धन का दान, किसी भी प्रकार से करते रहते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेक्रीफाइस होता है या ये जो श्रद्धा होती है, डिवोशन होती है, या जो आप किसी को दे रहे होते हो, वो डेफिनेटली आपके लिए आगे बढ़ के और बड़ा बन जाता है। लेकिन समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सबक नहीं समझ पाते ना, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जब आया तो खर्च कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे बना लिए, और बाद में फिर इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर का दिया हुआ एक लेसन जो है वो समझ नहीं पा रहे। वो आपको हर बार एक ठोकर मार के ये समझाने की कोशिश करते हैं, अरे भैया कितनी बार समझा दिया, ऐसे नहीं चलते क्या, अभी तक समझ में नहीं आई। तो उस चीज़ को समझना है वो क्या समझा रहे हैं। जब वक्त आता है तो ही आपके हाथ में धन वो दे देते हैं कि लो अब आप समझदार हो गए, अब आप इसे खर्चो, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, और अब रखना है अपने अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।